हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर हम अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने आपको SN2 रिएक्शन बताई थी। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गई होगी। और SN1 हमने आपको 03 में बता दिया था, जो आपके लिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 03। ठीक है, अब मैं आपके लिए जो बताने जा रहा हूँ वो क्वेश्चन हर बार एग्जाम में बहुत ही अधिक पूछा जाता है कि इनमें कंपैरिजन क्या है। ठीक है, या तो आप ये कह सकते हैं कंपैरिजन बिटवीन SN1 और SN2 रिएक्शन। ठीक है, या आप कह सकते हैं डिफरेंस बिटवीन SN1 या SN2 रिएक्शन। ठीक है, तो जल्दी से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक, आपके लिए कौन सा SN1 और SN2 में क्या कंपैरिजन है। ठीक है, तो मैं एक जल्दी से लाइन ड्रॉ करके ही आपको समझा दूंगा कि SN1 और SN2 में क्या डिफरेंस है। ठीक, तो यहाँ पर डाल रहे हैं हम SN1 रिएक्शन। ठीक, यहाँ पर आपके लिए डाल रहे हैं SN2। ठीक, तो जल्दी से हम पॉइंट डिफाइन करेंगे। देखो, SN1 जो होती है आपके लिए एक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होती है, यूनिमोलिकुलर। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसकी जो मॉलिकुलरिटी होती है, मॉलिकुलरिटी, ठीक है, वो कितनी होती है आपकी 1, मीन्स डिपेंड करती है ये एल्किल हैलाइड पर। ठीक, ये जो होती है आपके लिए ये बाईमॉलिकुलर है, बाईमॉलिकुलर रिएक्शन है। इसकी जो मॉलिकुलरिटी है वो कितनी होती है 2। क्यों? क्योंकि ये एल्किल हैलाइड और न्यूक्लियोफिलिक दोनों पर डिपेंड करती है। ठीक, इसको SN1 क्यों भाई यूनिमोलिकुलर भी है। और दूसरी बात ये कह सकते हैं इसका जो रेट होगा वो किस पर डिपेंड करता है आपके लिए, एल्किल हैलाइड, इसलिए इसका ऑर्डर फर्स्ट होगा। ठीक है, इसलिए इसको हम SN1 रिएक्शन भी कहते हैं और यूनिमोलिकुलर भी। अगर मैं इसकी बात करूँ सेकंड पॉइंट में, तो इसका जो रेट होगा वो क्या होगा आपके लिए RX और न्यूक्लियोफिलिक। ठीक, इसका मतलब है आपके लिए इसका जो ऑर्डर होगा वो 2 होगा, क्योंकि 1 और 1 मीन्स ये जो SN2 रिएक्शन है वो आपके एल्किल हैलाइड और न्यूक्लियोफिलिक दोनों की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है या दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। क्लियर? तो यार 2 पॉइंट आपके हुए। थर्ड ये कह सकते हैं ये 2 स्टेप रिएक्शन है। ये क्या है आपके लिए 2 स्टेप रिएक्शन कह सकते हैं या मैकेनिज्म कह सकते हैं, आपके लिए मैकेनिज्म है। ठीक, 2 स्टेप से होती है। इसमें आपके लिए क्या होगा थर्ड पॉइंट में, ये 1 स्टेप है, 1 स्टेप मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म। ठीक है, आपने देखा होगा हमने SN2 SN1 जब आपको डिफाइन किया था तो उसमें आपको इसकी क्लियरिटी हो गई होगी। 4 पॉइंट आप समझ सकते हैं यहाँ पर। ठीक, 4 पॉइंट क्या होगा आपके लिए, 1 स्टेप हो गया, ये आपके लिए 2 स्टेप हो गई, डिपेंड करती है। ठीक है, 4 आप ये कह सकते हैं इसमें हम यूज़ करते हैं आपके लिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक, इसमें जो यूज़ किया जाता है पोलर भी होना चाहिए, प्रोटिक सॉल्वेंट भी, मीन्स पोलर बॉन्ड को CX बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए किया जाता है, प्रोटिक जो H पॉजिटिव दे सके। ठीक है, H पॉजिटिव देगा तो उतना ही क्या होगा आपके लिए कार्बोकैटायन स्टेबल होगा। जो Cl नेगेटिव होता है जो निकलता है, जैसे इस कार्बोकैटायन बना जो Cl, इसको ये H पॉजिटिव क्या करता है, प्रिवेंट करता है, अटैक होने से रोकता है। इसलिए यहाँ पर किसका यूज़ किया जाता है, पोलर हो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, प्रोटिक जो Cl नेगेटिव को रोक सके। 4 पॉइंट आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि इसमें पोलर तो होना चाहिए बट एप्रोटिक होना चाहिए, एप्रोटिक सॉल्वेंट। क्लियर है बात? पोलर मीन्स CX बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, एप्रोटिक अगर एप्रोटिक होगा, क्योंकि यहाँ पर जो मैकेनिज्म होती है वो आपके लिए क्या होती है, एक ही स्टेप में होती है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, मान लो प्रोटिक यूज कर लें हम, तो वहाँ न्यूक्लियोफिलिक अटैक होने में, जैसे न्यूक्लियोफिलिक अटैक किस तरीके से होता है, ये है आपके लिए इसमें SN2 में अटैक करेगा। जैसे प्रोटिक होगा, मान लो H2O होगा, तो H2O इसको अटैक करने से क्या करेगा, रोकेगा, चारों तरफ से इसको क्या घेर लेगा, तो अटैक नहीं हो पाएगा। इसलिए इसमें जो होंगे आपके लिए पोलर
एप्रोटिक सॉल्वेंट का यूज़ किया जाता है। जैसे आपने कहा कि एसीटोन और आपके DMSO और DMF, ये आपके क्या हैं, आपके लिए एप्रोटिक सॉल्वेंट हैं। ठीक, इसमें कौन से हैं आपके H2O है, CH3OH है, ठीक, और आपके लिए CH3COOH, इनका यूज किया जाता है। ठीक, अगला पॉइंट क्या है, किसका जो रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन ये डिपेंड किस पर करता है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पर। लेकिन इसमें जो होगा वो रेट डिपेंड करेगा स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। जितनी अधिक ट्रांजिशन स्टेट होगा स्टेबल, उतना ही क्या होगा आपके लिए SN2 रिएक्शन फास्टर होगी। ठीक, अगला पॉइंट देखो आप 6। ठीक, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस की अगर मैं बात करूं तो इसमें मोर स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है, मोर स्टेरिक हिंड्रेंस, इसमें कैसा यूज होगा आपके लिए, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। दूसरी बात क्या है आपके लिए, 2 स्टेप में हो गई, मैंने बता दिया आपके लिए यूनिमोलिकुलर है। ठीक, हाँ, अगला देखना चाहें तो इसमें अगला पॉइंट है 2 स्टेप वाली होगी, इसमें फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। SN1 में आपने देखा होगा कि कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, जैसे आप ये समझ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, पहला स्टेप है, इसको RDS बोलते थे। ठीक है, ये स्लो स्टेप होता है। ठीक, तो ये एक तरीके से मान लिया मैंने टर्सरी एल्किल हैलाइड है, तो यहाँ पर कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती थी। ठीक, उसके बाद क्या होता था, सेकंड स्टेप में कार्बोकैटायन से क्या होता था आपके लिए, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता था। ठीक, तो ये इसमें जो होती है आपके लिए अगला पॉइंट, इसमें होती है फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। क्या होती है, ट्रांजिशन स्टेट। जैसे आप ये समझ लो कि यहाँ पर इसको मैंने प्राइमरी एल्किल हैलाइड मान लिया, एल्किल हैलाइड, तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है। ठीक है, बैकवर्ड साइड से करेगा, होगा क्या कि न्यूक्लियोफाइल कार्बन पर बॉन्ड बनाएगा, इधर ये ब्रेक होगा बॉन्ड, और आप यहाँ से इस तरीके से इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्लियर है। यहाँ SN1 में फॉर्मेशन होती है कार्बोकैटायन की, और SN2 में फॉर्मेशन किसकी होती है, ट्रांजिशन स्टेट की। क्लियर है, बात आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, तो ये आपके लिए 7 पॉइंट मैंने बताएं, अभी इनको आप जल्दी से नोट करें, मैं आगे और भी इसमें पॉइंट आपको समझाऊंगा, नोट करें आप। ठीक, तो इन पॉइंटों को आपको अच्छे तरीके से समझना है। SN1 और SN2 रिएक्शन जो कि डिफरेंस करने के लिए आए, तो आपके लिए इसी तरीके से यहाँ पर डिफरेंस बताना है। ठीक, तो ये समझ में आ रहा होगा, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझ रहे होंगे। तो आपको अच्छे तरीके से समझना है इस चीज़ को। ठीक, डिफरेंस कोई वो नहीं है, अगर आपने SN1 और SN2 रिएक्शन को अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है। ठीक है, इससे पिछली वीडियो में हमने आपको SN1 और SN2 दोनों रिएक्शन आपको समझा दिए। ठीक, अगर वो अच्छे तरीके से अगर आपने पढ़ा है तो इसके डिफरेंस में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है। तो यहाँ पर अगला पॉइंट आप देखेंगे। ठीक, तो यहाँ डाल दूँ मैं आपको SN2 और ये है आपके SN1। ठीक, तो अगला पॉइंट देखो आप, ऑर्डर ऑफ एल्किल हैलाइड। 7 पॉइंट है, तो इसको मान लो आप 8। तो ऑर्डर ऑफ एल्किल हैलाइड। ठीक, ऑर्डर क्या है इसमें, टर्सरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी, प्राइमरी, और इसका क्या है आपका CH3X। और यहाँ ऑर्डर क्या था आपका CH3X, फिर उसके बाद फास्टर प्राइमरी में होती, फिर आपके सेकेंडरी, और सबसे कम किस में होती है आपकी टर्सरी। ठीक, सॉल्वेंट का यूज बता दिया आपको, ये बता दिया। ठीक, कि ऑर्डर किस तरीके का होगा। अगर मैं कहूँ आपको अगला
नेक्स्ट 9 पॉइंट, ठीक, जो हमने आपके लिए ग्राफ बनाया था एनर्जी, ठीक है, एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेशन में, रिएक्शन कोऑर्डिनेशन। तो इसका SN1 का ग्राफ कुछ इस तरीके का था, रिएक्शन कोऑर्डिनेशन, और यहाँ था आपके लिए एनर्जी, ठीक। तो इसका कुछ इस तरीके से ग्राफ था, ऐसा था। यहाँ पर आपके लिए टर्सरी अल्किल हैलाइड, यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट मतलब कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ था, तुरंत यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक किया था, कुछ इस तरीके से हमने बताया था आपको, ठीक। यहाँ से क्या बना था आपके लिए प्रोडक्ट पूरा, ठीक है, ये आपको। लेकिन अगर इसकी मैं एनर्जी और उसमें ग्राफ की बात करूँ, ठीक, एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेशन, ठीक। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का था, रिएक्शन कोऑर्डिनेशन, और यहाँ आप डाल लो एनर्जी। तो ये तुरंत यहाँ पर ट्रांजिशन एनर्जी बहुत ही स्टेबल था, इस तरीके से। इस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। इसकी एनर्जी बहुत ही अधिक, क्योंकि ये स्टेबल है इसलिए इसकी एनर्जी बहुत ही अधिक थी। क्लियर है? तो आपके लिए लगभग हमने आपको 9 पॉइंट यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं, ठीक। और दूसरी बात, अगर मैं इसकी बात करूँ 10, ठीक है, स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करें तो जो SN1 था, जो आपके SN1, ये क्या था, इन्वर्जन एज वेल एज रिटेंशन मीन्स मैं ये कह सकता हूँ रेसिमाइजेशन। क्या था, रेसिमाइजेशन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक दोनों तरीके से अटैक करता था, हमने देखा, ठीक। और इसमें अगर देखें तो इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री क्या थी आपकी, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन थी। मीन्स इसको हमने नाम दिया था आपके लिए वोल्टेन इन्वर्जन। क्या दिया था, वोल्टेन इन्वर्जन, ठीक है। तो ये आपके लिए यहाँ पर डिफरेंस मैंने 10 पॉइंट आपको समझा दिए हैं, ठीक, कि किस तरीके से हम SN1 और SN2 में डिफरेंस कर सकते हैं, ठीक। तो लगभग यहाँ पर आपके लिए सभी पॉइंट हो ही चुके हैं, ठीक। और भी कोई होगा, बहुत सारे पॉइंट इसमें आ सकते हैं आपके लिए, ठीक। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं कि SN1 और SN2 में आप किस तरीके से डिफरेंस कर सकते हो। क्लियर है बात? ये ध्यान यहाँ पर रखना है आपके लिए कि ज़रूरी नहीं होता कि जो ये ऑर्डर हैं ये आपके लिए SN1 और SN2 में सेम हो के ये है, ठीक है। यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस काम नहीं करता है, यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस काम करता है। यहाँ ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी को भी देखा जाता है, ठीक। तो आप इसमें ये पॉइंट मैंने आपको जनरली बता दिए। जब SN1 और SN2 आपके लिए आए तो ये पॉइंटों को आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ें और अच्छे तरीके से इनको स्टडी करें। क्लियर है? तो मैं आज इस वीडियो में आपको इतना ही बता रहा हूँ। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।